उपेंद्र कुशवाहा पार्लियामेंट्री बोर्ड के बारे में कहते हैं कि हमें पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर हमको झुनझुना पकड़ा दिया गया। और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि जब जब हमने किसी को कोई राय दी तो मेरी राय को किसी ने सुना भी नहीं। और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि हमसे कोई भी राय कभी खुद से मांगी ही नहीं गई। उपेंद्र कुशवाहा का आज 5 दिनों के भीतर दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था और इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा कोई बहुत बड़ा खुलासा कर सकते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा ने अपने दिल के दर्द को आखिरकार बयां कर ही दिया। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाना मेरे लिए इज्जत देने के बराबर नहीं था। और उसके बाद उपेंद्र कहते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाना एक झुनझुना जैसे था। वो अध्यक्ष बनने के बाद भी हमसे आज तक कोई भी सुझाव नहीं मांगा गया। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि हमने पार्टी को मजबूत करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब हमसे कोई सुझाव ही नहीं मांगेगा तो आखिर हम क्या करेंगे। और उसके बाद कुशवाहा कहते हैं कि हमने कभी कभी कोई सुझाव भी दिया तो उसको सुना नहीं गया। उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा बिहार की राजनीति में पिछले 10-12 दिनों से हो रही है। जब वो दिल्ली एम्स में भर्ती होते हैं रूटीन चेकअप के लिए, उसके बाद भाजपा के नेता उनसे मिलने आते हैं और इन खबरों को तुल मिल जाता है कि वो जदयू छोड़ने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि उनको जब जाना है जा सकते हैं। और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि हम अपना हिस्सा छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। और फिर नए सिरे से इस बात का सवाल उठने लगता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि जदयू में उनका अपना हिस्सा है और नीतीश कुमार की जदयू नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार कोयरी कुर्मी कुशवाहा का वोट बैंक बनाकर 17-18 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और कुशवाहा जी का ये चैलेंज अगर वाकई में जमीन पर उतर जाता है तब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा बखेड़ा खड़ा होगा। और नीतीश कुमार के नींव को जो कोई हिला नहीं पा रहा था, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की नींव को हिला देंगे। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नीतीश कुमार ने कहा था कि जब वो हमारे पास से गए और उसके बाद आए फिर भी हमने उनको इज्जत दिया। और उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि हमने तो कई लोगों को आगे बढ़ा दिया, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, उनको जब जाना है वो चले जाएं। इसी इज्जत वाले बात पर उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर हमको कुछ भी इज्जत नहीं दिया गया, वो एक झुनझुना पकड़ाने जैसा था। और हम पार्टी को मजबूत करने के लिए जब भी कोई सलाह देते थे, जब भी कोई सुझाव देते थे, तो मेरे बात पर कोई भी गौर नहीं करता था और मेरे बात को कोई सुनता भी नहीं था। इसके एक दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि हम कोई गाजर मूली नहीं है कि हमको जो कोई भी उखाड़ कर फेंक देगा। अब जब इन सब बातों को आप एक फ्रेम में मिलाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा क्या सोच रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा वाकई में जदयू और नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा खफा है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर लगातार खबरें चल रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में जाएंगे या अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को फिर से जिंदा करेंगे या फिर कुछ नया प्लान कर रहे हैं। कई राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अगर कुशवाहा नेताओं को काट लेते हैं तब नीतीश कुमार का जनाधार और नीतीश कुमार का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। सब लोग जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार इस बात को लेकर कहते रहे हैं कि उनकी पार्टी जदयू को अंदर के ही लोग कमजोर कर रहे हैं। नीतीश कुमार इस बात को खारिज करते आ रहे हैं और वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब उपेंद्र कुशवाहा का 5 दिनों के भीतर दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बता रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा वाकई में जदयू से बहुत नाराज हैं, नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। और वो साफ साफ ये बात कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष हमको बनाकर हमको झुनझुना पकड़ा दिया गया और मेरी बात को पार्टी में बिल्कुल भी कोई नहीं सुनता था। नीतीश कुमार ने पिछली बार कहा था कि जिसको बात करना होता है वो ट्विटर पर बात नहीं करता है बल्कि पार्टी फोरम में आकर अपनी बातों को रखता है। अगर उपेंद्र कुशवाहा को अपनी बात रखनी है तो वो आकर रखे। और उसी का जवाब उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है कि जब हम कोई राय या सुझाव देते थे तो उसके बारे में कोई सुनता भी नहीं था, कोई विचार भी नहीं करता था। और उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान नीतीश कुमार के लिए बहुत अहम है। और अगर कुशवाहा कहीं ना कहीं कोई चाल चलने का प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कोई चाल चल चुके हैं तब नीतीश कुमार के लिए बिल्कुल से खतरा हो जाएगा। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आप कमेंट करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता नेक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।